हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में बेरोजगारी। इसका पहले मीनिंग यानी कि आशय सुनिए। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां श्रम शक्ति, श्रम की पूंजी व रोजगार के अवसरों, श्रम की मांग में अंतर होता है। बेरोजगारी श्रमिकों की मांग की अपेक्षा उनकी पूर्ति के अधिक होने का परिणाम है। बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। किसी देश में बेरोजगारी की अवस्था वह अवस्था है जिसमें देश में बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं, परंतु उन्हें विभिन्न कारणों से काम नहीं मिल रहा है। अतः बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो नंबर आ है काम करने के योग्य हैं, नंबर ब काम करने के इच्छुक हैं तथा नंबर सा वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं। उन व्यक्तियों को जो काम करने के योग्य नहीं हैं, जैसे बीमार, बूढ़े, बच्चे, विद्यार्थी आदि को बेरोजगारी में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसी प्रकार जो लोग काम करना ही पसंद नहीं करते उनकी गणना भी बेरोजगारों में नहीं की जाती। प्रोफेसर पीगू के अनुसार एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए एक सूत्र है, बेरोजगारी की दर बराबर होगी बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति। अब आती हैं, यानी इसका मतलब है बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ समाज की श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। श्रम की अधिकता के कारण भारत में बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। अब आता है फीचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की विशेषताएं। नंबर 1 है श्रमिक या बल। 1 जनवरी 2010 को सामान्य परिस्थिति का दृष्टि से देश में कुल श्रम बल 459 मिलियन, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में 231.9 मिलियन व महिलाओं में 104.5 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में 99.8 मिलियन व महिलाओं में 22.8 मिलियन थी, जो 68वें चक्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2012 को 472.9 मिलियन, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में 234.6 मिलियन व महिलाओं में 101.8 मिलियन तथा शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में 109.2 मिलियन तथा महिलाओं में 27.3 मिलियन हो गई थी। इस प्रकार श्रम बल में 13.9 मिलियन की वृद्धि 2 वर्षों की श्रम अवधि में हुई। नंबर 2 श्रम शक्ति बल सहभागिता दर। देश में श्रम शक्ति बल सहभागिता दर LFPR कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का अनुपात 40% है। ग्रामीण क्षेत्रों में 41% व शहरी क्षेत्रों में यह 37% पाया गया। पुरुषों में यह अनुपात जहां 56% पाया गया, वहीं महिला जनसंख्या में यह 23% दर्ज किया गया। नंबर 3 है कामगार जनसंख्या अनुपात। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर 35% पाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में व शहरी क्षेत्रों में अलग अलग यह क्रमशः 40% व 36% दर्ज किया गया। पुरुषों व महिलाओं में यह दर क्रमशः 54% व 16% रही। नंबर 4 बेरोजगार श्रम शक्ति की संख्या व दर। 1 जनवरी 2012 को
भारत में बेरोजगारी की संख्या 10.8 मिलियन थी। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी रोजगार बेरोजगारी रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दरें निम्न प्रकार रही हैं। इधर रखिए एक सारणी रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013-14 पर आधारित भारत में बेरोजगारी की दरें प्रतिशत में। इधर रखा है ग्रामीण पुरुष महिला कुल, नगरीय में पुरुष महिला कुल और कुल अखिल में पुरुष और महिला। सामान्य प्रधान परिस्थिति के अनुसार यूपीएस 4.2, 6.4, 4.7, 3.9, 12.4, 5.5, 4.1, 7.7। सामान्य प्रधान एवं सहायक परिस्थिति यूपीएसएस 2.7, 3.4, 2.9, 3.5, 10.8, 4.9, 2.9, 4.9। उपयुक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट होता है कि सामान्य प्रमुख परिस्थिति आधार पर 2013-14 अखिल भारत स्तर पर बेरोजगारी की दर 4.9% थी। इसका अर्थ यह हुआ कि 15 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कार्य करने के इच्छुक थे उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल सका था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 4.7% और शहरी क्षेत्रों में 5.5% थी। पुरुषों की तुलना में बेरोजगारी की दर ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक है। नंबर 5 है बेरोजगारी में क्षेत्रीय अंतर। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत में बेरोजगारी की दर 3.8% है। देश के प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी की दरें निम्न प्रकार हैं। ये दे रखी सारणी 1 भारत में बेरोजगारी में क्षेत्रीय अंतर 2011-12। एक तरफ राज्य एक तरफ प्रतिशत। अब इधर है राज्य और प्रतिशत। पहला भारत में 3.8%, फिर दूसरा मिजोरम 0.3%, तीसरा गुजरात 0.9%, फोर्थ हिमाचल प्रदेश 1.3%, फिफ्थ राजस्थान 1.4%, सिक्स मध्य प्रदेश 2.1%, सेवन्थ तमिलनाडु 2.1%, एट्थ उत्तर प्रदेश 2.2%, नाइन्थ कर्नाटक 2.4%, टेंथ ओडिशा 2.4% और 11th महाराष्ट्र 2.6%। अब नंबर 6 आता है शिक्षा स्तर के अनुसार बेरोजगारी दर। जैसे जैसे शिक्षा के स्तर में वृद्धि होती जाती है बेरोजगारी की दर में भी वृद्धि होती जाती है। शिक्षित श्रमिक से आशय एक ऐसे श्रमिक से है जिनका शिक्षा स्तर सेकेंडरी या उससे अधिक है। बेरोजगारी का दुखदायी पहलू यह है कि भारत में शिक्षितों की संख्या में वृद्धि दर बेरोजगारी की वृद्धि दर से अधिक रही है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2010 में देश के 969 रोजगार कार्यालयों में 388 करोड़ शिक्षित रोजगार पंजीकृत थे। वर्ष 2004-05 में अनपढ़ वर्ग में बेरोजगारी दर केवल 0.2% थी, जबकि ग्रेजुएट व इससे अधिक शिक्षित वर्ग में यह दर 9.5% थी। नंबर 7 संगठित क्षेत्र में रोजगार। वर्ष 2011 में सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों के संगठित क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि दर 1% थी। वर्ष 2011 में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार 1.8% की दर से कम हुआ है, जबकि इसी अवधि में निजी क्षेत्र में रोजगार 5.6% से बढ़ा है। वर्ष 1994 से 2011 की समय अवधि में संगठित क्षेत्र का रोजगार सृजन में लगभग 20.5% योगदान था। नंबर 8 असंगठित क्षेत्र में रोजगार। NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वर्ष 2009 से 10 में संगठित व असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार
40.09 करोड़ था। इसमें से 37.28 करोड़ व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में से 5.1% व्यक्ति स्वरोजगारी हैं। अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र, निर्माण कार्य, छोटे उद्योगों, फुटकर व्यापार आदि में कार्यरत हैं। नंबर 9, धर्म के आधार पर बेरोजगारी। NSSO ने वर्ष 2004-05 का धार्मिक आधार पर रोजगार एवं बेरोजगारी से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट मार्च 2007 के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी ईसाइयों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाइयों, मुस्लिमों एवं हिंदुओं में बेरोजगारी क्रमशः 4.4, 2.3 एवं 1.5% है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम बेरोजगारी हिंदू संप्रदाय में है। शहरी क्षेत्रों में हिंदू संप्रदाय की बेरोजगारी मुस्लिमों से अधिक है, किंतु सर्वाधिक शहरी बेरोजगारी भी ईसाइयों में ही पाई जाती है। नंबर 10, सामाजिक समूह के अनुसार बेरोजगारी। बेरोजगार सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार भारत में सामाजिक समूह के अनुसार बेरोजगारी निम्न प्रकार थी। सारणी 2 दे रखी है सामाजिक समूह के अनुसार बेरोजगारी, यानी कि ये दे रखा है सामाजिक समूह और ये दृष्टिकोण। सामाजिक समूह में SC, ST, OBC अन्य, ये UPS है, UPSS है। 4.6, 4.5, 4.8 और 5.3। UPSS में 3.1, 2.1, 3.4, 4.2। निष्कर्ष है इसका, उपयुक्त विवेचन से भारत के बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। GDP में वृद्धि के बावजूद भी भारत में बेरोजगारी की दर जो 1999 से 2000 में 8.9% थी, कम होकर 2013-14 में 4.9% हो गई। महिला बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। महिलाओं में बेरोजगारी की दर पुरुषों से अधिक है। अशिक्षित वर्ग में बेरोजगारी शिक्षित वर्ग की तुलना में कम है। बेरोजगारी की दर में विभिन्न राज्यों में काफ़ी विषमता है। संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र में लोग अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।